हेलो फ्रेंड्स। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जिन जिन लोगों को किडनी में स्टोन है और वो किडनी का पेन और किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। तो मैं भी इस स्टेज से पास हुआ हूँ और मुझे यूट्यूब से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली और मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाया। फाइनली आज मेरा दोनों साइड किडनी के अंदर जो भी स्टोन्स थे उनका ऑपरेशन हो चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मेरे साथ जो भी हुआ और मेरे ऑपरेशन हुए और ऑपरेशन के बाद जो भी मुझे जानने को मिला या जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ वो मैं क्यों शेयर करूं, ताकि लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और ये लोग बाकी सब लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि किडनी स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत ही असहनीय होता है और उसको टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी अदर चीज़ें भी जुड़ी होती है। वॉमिटिंग होना, फीवर आना, इन्फेक्शन हो जाना, किडनी के अंदर क्रिएटिनिन का वैल्यू बढ़ जाना और किडनी के फंक्शनिंग के ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है। तो अगर एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास तो हम एक अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। क्योंकि मुझे जब किडनी स्टोन हुआ था करीबन 26 अगस्त की मैं बात करूं, तो 26 अगस्त को रात को मुझे किडनी स्टोन लेफ़्ट साइड में स्टार्ट हुआ। तो मुझे एट दैट टाइम मुझे पता नहीं था कि मेरे किडनी में स्टोन्स होंगे। तो मुझे क्या हुआ कि लेफ़्ट साइड के जो बैक में सडनली एकदम से स्पाइक पेन स्टार्ट हुआ और ये पेन करीबन पूरी रात तक चला और मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये किडनी स्टोन है। एक्चुअली हुआ क्या कि रात में पेन एकदम से स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ पेन किलर लिए, जनरल पेन किलर्स। तो विदिन 45 या 1 आवर के अंदर अंदर वो पेन किलर वापस वॉमिटिंग के फॉर्म में बाहर निकल गई। आफ्टर दैट मैंने कुछ वाटर लिया, फ्लूइड लेने की कोशिश की तो वो भी वॉमिटिंग के साथ बाहर निकल गई। और मैंने एक लेमन जूस लिया, वो भी वॉमिटिंग के साथ बाहर निकल गया। और पेन भी सडनली पैरेलली उसके साथ बढ़ते ही जा रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देन आफ्टर क्या हुआ कि ये पेन लगातार हो रहा था और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता था। फाइनली पेन इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे से सहन नहीं हो पाया था। तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 o'clock मेरे नियरेस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं एडमिट हो गया। हमारे जो फैमिली कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे मैंने सब बातें डिस्कस की कि लास्ट नाइट ये सब सिनेरियो हुआ। तो उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट सजेस्ट किए जिसमें यूरिन, ब्लड और कुछ यूएसजी, एब्डोमिन और सीटी स्कैन थे। तो मैंने उनसे बोला कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि आप यूएसजी के अलावा अलावा आप सीटी स्कैन भी करा सकते हो, क्योंकि सीटी स्कैन के अंदर ज़्यादा क्लियरेंस मिलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। देन आफ्टर मैंने सीटी स्कैन करवाया तो मुझे पता चला कि मेरे लेफ़्ट और राइट साइड में किडनी स्टोन्स हैं और लेफ़्ट साइड के अंदर 3 स्टोन्स थे, जिसमें 2 स्टोन किडनी में थे और एक स्टोन यूरेटर में था। और वो लेफ़्ट वाला यूरेटर वाला जो स्टोन था वही मुझे पेन जनरेट कर रहा था। देन आफ्टर राइट साइड में करीबन किडनी में 4 स्टोन्स थे और यूरेटर के अंदर 2 स्टोन्स थे। तो वैसे मिलाकर मल्टीपल स्टोन्स का डिटेक्शन हुआ। अब उससे हुआ क्या कि ये स्टोन काफ़ी टाइम से बॉडी में बन रहे थे जिसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थे और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि बॉडी में क्या हो रहा है। बट ये एकदम सडन सिम्टम्स आने के बाद मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। देन आफ्टर डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर स्टोन की साइज़ 0.5 mm से छोटी हो तो हम मेडिसिन देकर आपको मेडिसिन मैनेजमेंट से ये स्टोन्स बॉडी में से यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करा सकते हैं। बट स्टोन की साइज़ काफ़ी बड़ी है, क्योंकि मेरे राइट साइड किडनी के अंदर जो स्टोन था वो करीबन 10 to 18 mm का था। मतलब हम स्केल की बात करें तो जो छोटी सी स्केल आती है कंपास के अंदर, उसमें 2 सेंटीमीटर का स्टोन था। तो इस बड़े से स्टोन को मेडिसिन से मैनेज करना मुश्किल था। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप RS टेक्नोलॉजी से, जो अभी लेटेस्ट ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आपको कहीं पे भी ब्लडिंग नहीं होगी, कहीं पे भी बॉडी पे सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, कहीं पे भी बॉडी पे कट नहीं लगाना पड़ेगा। यूरेटर जो हमारा होता है, यूरेटर के जो स्टोन्स होते हैं, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं, उनके लिए हम डॉक्टर क्या करते हैं कि एक यूरेट्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ अप्लायंस डिवाइसेस की वजह से वो किडनी स्टोन को ब्रेक करके सारे के सारे जो डेब्रिस होते हैं उनको वो यूरिन के पाथ से बॉडी से बाहर फ्लश आउट करा देते हैं। तो उन्होंने मुझे पूरा कंसेप्ट समझाया किस तरीके से ऑपरेशन होता है। और वैसे मेरे पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि मल्टीपल स्टोन डिटेक्शन हुए थे।
तो मेडिसिन मैनेजमेंट तो मुश्किल था। तो उस टाइम पे मेरे पास ऑपरेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे RIRS कराने का कोई ऑप्शन, इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव था भी नहीं, तो मुझे उसको करना ही करना था। तो अब हुआ क्या कि नेक्स्ट डे मैं, डॉक्टर ने मुझे 3 to 4 डेज़ तो वहाँ पे एडमिट रखा। उसके बाद जब मेरा किडनी का क्रिएटिनिन लेवल काफ़ी अच्छे लेवल में आ गया तो उन्होंने बोला कि अभी आप RIRS के लिए जा सकते हो। देन मैं न्यूरोलॉजिस्ट जो सर्जन होते हैं उनके पास गया और उन्होंने लेफ़्ट साइड किडनी में ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद उन्होंने लेज़र की हेल्प से जो हमारा यूरिन का पाथ होता है, वो यूरिन के पास से उन्होंने केबल के थ्रू, मतलब जो यूरेट्रोस्कोप होता है उसके थ्रू किडनी और यूरेटर के स्टोन को ब्रेक करके वहाँ से बाहर निकाल दिए। देन आफ्टर मुझे 15 डेज़ के लिए रेस्ट बोला और लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के अंदर डीजे स्टैंड लगा दिए। देन आफ्टर 15 डेज़ मेरा दूसरा ऑपरेशन हुआ राइट साइड किडनी के अंदर जो भी स्टोन्स थे। तो जब 15 डेज़ के बाद मैं वापस ऑपरेशन के लिए गया तो उन्होंने लेफ़्ट और राइट साइड के जो डीजे स्टैंड्स थे उनको रिमूव किया। राइट साइड का जो किडनी स्टोन थे उनको भी रिलीज वहाँ से ब्रेक करके निकाल दिया और राइट साइड के अंदर वापस उन्होंने एक डीजे स्टैंड लगा दिया। और उन्होंने बोला कि आप एक काम करना, 10 डेज़ या 15 डेज़ के बाद जब भी आपको कंफर्टेबल हो, प्रॉपरली रेस्ट हो जाए, तो आप 10 डेज़ के बाद राइट साइड में जो डीजे स्टैंड लगाया हुआ है तो वो भी आप रिलीज़ कराने के लिए आ सकते हो। तो फिर फाइनली जो मेरे सिम्टम्स थे किडनी के सबसे पहले जो मुझे हुए थे वो 26 अगस्त को हुए थे और आज डेट है 26 सितंबर, मतलब नेट आज 13 डेज़ हुए, 30 डेज़ हुए और 1 मंथ के अंदर मेरी 2 सर्जरी कंप्लीट हो गई है। आज मॉर्निंग में ही मेरा डीजे स्टैंड निकाला है और मैं आज अभी शाम को 6 बजे ही मैं अभी हॉस्पिटल से घर पे आया हूँ। तो फाइनली दोनों ऑपरेशन भी हो गए और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे किडनी में से स्टोन निकल भी गए, क्योंकि एनेस्थीसिया उस तरीके से देते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपके ऑपरेशन कैसा हुआ और किस तरीके से हुआ। बट फाइनली मैं अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बैक पेन में कोई भी पेन नहीं हो रहा है। इवन मैं स्टेयर्स के चढ़ सकता हूँ, थोड़ा जंप वगैरह भी कर सकता हूँ, थोड़ा वॉक भी करता हूँ, तो मुझे कोई पेन फील नहीं हो रहा है। तो मतलब पहले से मुझे काफ़ी रिलैक्स है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब काफ़ी सारी मेडिसिन में बिलीव करते हैं और लगातार नई नई तरह की मेडिसिन लेते रहते हैं जिनका कोई लॉजिक भी नहीं होता है और पता नहीं वो मेडिसिन लेने से बॉडी में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमें पता भी नहीं होता है। तो मेरा सजेशन है कि प्लीज़ अगर किसी को किडनी स्टोन है तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए और हो सकता है किडनी स्टोन की साइज़ 0.5 mm से कम हो या 5 mm से कम हो या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप मेडिसिन ले सकते हो और मेडिसिन से प्लस हो जाती है आराम से। बट अगर किडनी की जो स्टोन होती है उसकी साइज़ 10 mm है या 1 सेंटीमीटर से ऊपर है तो RIRS बेस्ड टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी से आसानी से ऑपरेशन हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है और इजीली हम रिकवर भी हो जाते हैं। तो किडनी स्टोन को, पेन को क्यों इतने लंबे टाइम तक हम सहन करें, क्योंकि मेडिसिन और पेन किलर लेने से बॉडी में काफ़ी सारे इफ़ेक्ट आते हैं जो लॉन्ग टाइम के बाद हमें दिखते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम ऑपरेशन करा के वो किडनी स्टोन से बाहर आ जाएं, क्योंकि किडनी स्टोन जब तक हमारी बॉडी में होता है हम हमारे डेली रूटीन के अंदर फोकस भी नहीं कर पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि इस टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन करा लिया जाए और काफ़ी हम हमारे डेली रूटीन के अंदर वापस फोकस हो सके। तो 1 मंथ मेरा ऐसे ही रेस्ट में गया। 15 डेज़ के इंटरवल के अंदर मेरे लेफ्ट और राइट साइड के अंदर किडनी में जो भी स्टोन थे वो सब रिलीज़ हो गए, सब बाहर निकाल दिए गए और मुझे पता भी नहीं चला। आज फाइनली सब कंप्लीट हो चुका है, दोनों साइड के स्टैंड भी निकल गए हैं और फाइनली मैं आज एज इट इज़ जो पहले था वैसा का वैसा मैं फील कर रहा हूँ। अभी विदिन 2-3 डेज़ के रेस्ट के बाद के मैं मेरा डेली रूटीन भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो मतलब जिनके मन में डर है कि मेरे बॉडी में किडनी स्टोन है बट मैं क्या करूँ, कैसी कैसी मेडिसिन लूँ। तो प्लीज़ एक प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारा ऑपरेशन कैसे हो जाता है और बिल्कुल कहीं से भी ब्लीडिंग नहीं होती है, कहीं पे भी बॉडी पे कट नहीं लगाना पड़ता है। हमारे ये जो यूरिन का पाथ है उस यूरिन के पास से ही वो लोग यूरेट्रोस्कोप हमारी बॉडी में एंटर कराते हैं और वही यूरेट्रोस्कोप हमारे यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेटर से होते हुए किडनी में जाता है और किडनी के सारे स्टोन को ब्रेक करके किडनी से, यूरेटर से और यूरिनरी ब्लैडर से और यूरेथ्रा से होते हुए वो बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं।
तो पता भी नहीं चलता है। तो पेन सहन करना इससे अच्छा एक अच्छा स्मार्ट डिसीज़न लेना, और डिसीज़न के थ्रू ऑपरेशन करा के किडनी के स्टोन में से आप बाहर निकल सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर आप मतलब थोड़ा सा सोचो, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले डर रहा था कि ऑपरेशन कराएं कि ना क्यों, क्योंकि हम सब लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन कराने के बाद क्या होगा, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी बातें होती है। बट ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डेली पेन सहन करना इससे अच्छा 2 दिन पेन सहन करके आप हमेशा के लिए पेन से छुटकारा ले सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ, क्योंकि आज मैं जो फील कर रहा हूँ वो हो सकता है आप भी फील करें। और एक ये वीडियो के थ्रू अगर आप ये वीडियो सही से पूरा यहाँ तक देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, RIRS के लिए जा सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के हर हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो इनके ऊपर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं, और वो विदिन 1 आवर या 2 आवर के अंदर ये बॉडी में जो किडनी है उनके स्टोन, यूरेटर के स्टोन, ब्लैडर के स्टोन को आराम से क्रश करके, ब्रेक करके डेब्रिस के फॉर्म में उसके बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं। तो थैंक्स ये सारे डॉक्टर्स और जितने भी फिजिशियंस हैं उन्होंने इतना अच्छे से प्रॉपरली गाइडेंस दिया, और हमारे डॉक्टर सर और हमारे जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा एक्चुअली डर रहा था कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से और वो सब करने से, बट उन्होंने इतना अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया कि ये ऑपरेशन हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। और विदिन 3 to 4 डेज़ के बाद मैं ये प्रॉपरली मेरे डेली रूटीन में आ भी जाऊँगा। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मतलब सोचें, क्योंकि किडनी स्टोन मेडिसिन से ठीक होने वाली बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेडिसिन से करीबन 10% 20% रिजल्ट मिलता है, बट अगर आप RIRS के लिए जाते हो तो एटलीस्ट आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आफ्टर RIRS के बाद आप सोनोग्राफी या USG या फिर CT स्कैन करवाओगे तो आपकी किडनी और यूरेटर के अंदर ऑलमोस्ट 0 स्टोन देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरीके से सारे के सारे स्टोन्स बॉडी में से बाहर निकल ही जाते हैं। और आपको पता है कि एक बार स्टोन निकल जाने के बाद आप कैसा फील करते हो। तो आप सोच सकते हो इसके बारे में, ये सेफ़ है, अच्छा है। और मैं आज जो फील कर रहा हूँ हो सकता है आप भी पेन में से बाहर निकल के मेरे जैसा फील करो। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाया गया था जिनके बॉडी में, जिनकी किडनी में स्टोन है और स्टोन की वजह से सफ़र कर रहे हैं, डेली रूटीन के अंदर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचिए। ऑपरेशन के लिए सोच सकते हैं, अपने फैमिली डॉक्टर से मिलिए और उनके रेफरेंस के थ्रू किसी सर्जन से मिलिए, और किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए सोच सकते हैं आप। और मैं कुछ आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि किसी को किडनी में, लीवर में और ब्लैडर में या पेंक्रियाज में स्टोन ना हो, क्योंकि ये स्टोन का जो पेन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही असहनीय होता है। और क्या ही बताएं, जो 26 अगस्त की जो नाइट निकाली है वो मुझे ही पता है। तो किसी को ऐसे स्टोन ना हो, और अगर होते भी हैं तो उनके लिए हमारे पास मतलब डॉक्टर इनके ऊपर काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और ऑपरेशन के थ्रू इनके से हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। तो आप सोचिए और बिना डरे इसके ऊपर थोड़ा सा डिसीजन लीजिए, ताकि आपको पेन से मुक्ति मिल जाए। तो थैंक यू सो मच। और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।